हाँ जी बच्चों, कंटिन्यू करते हैं आज की क्लास। अभी तक हम लोगों ने पढ़ लिया कि ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल क्या होता है ना। एक बार मैं आपको गुडविल का ट्रीटमेंट रिवाइज कर रहा हूँ, जो आपको मैंने एडजस्टमेंट ट्रिक सिखाई थी, क्योंकि आज की जो क्लास हम कंटिन्यू करेंगे उसमें भी वाला टॉपिक रिपीट होगा। तो मैं चाहता हूँ कि आप एक बार और अच्छे समझ लो कि एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल कैसे करते हैं। लेट सपोज गुडविल फर्म की इतनी है और ओल्ड पीएसआर ये है और न्यू पीएसआर ये है। सबसे पहला स्टेप क्या होगा? कैलकुलेशन ऑफ सैक्रिफाइसिंग रेशियो, है ना। आपने अच्छे से सीख लिया। अच्छा, एक बार और प्रैक्टिस करने के लिए रेशियो को चेंज करते हैं। लेट सपोज ये 2:1 है, फिर गुडविल के अमाउंट चेंज कर देते हैं ताकि आपको कैलकुलेशन में प्रॉब्लम ना हो। और न्यू रेशियो इक्वल है, फाइन। अब जरा सॉल्व करके देखें। तो यहाँ पर आएगा 2/3 और यहाँ पर आएगा 1/3। सबसे पहला स्टेप क्या होता है ऐसे केस पे? सैक्रिफाइसिंग और गेनिंग रेशियो निकालना। 6 एलसीएम 4 - 3, तो क्या होगा? 1/6। एडजस्टमेंट एंट्री बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों इस चैप्टर में, इसलिए मैं आपको रिवाइज करवा रहा हूँ। ये आएगा -1/6, दैट मीन्स ये गेन हो गया, फाइन। अब आपको क्या करना होता है? ये फ्रैक्शन को गुडविल की वैल्यू से मल्टीप्लाई करना होता है, ठीक है। तो गुडविल अभी हमने कितनी एज्यूम करी है? 120। ये मैं आपको इसलिए रिवाइज करवा रहा हूँ, आज जो हम टॉपिक पढ़ेंगे उसमें दोबारा से रिवाइज करना होगा हमें। तो दैट्स वाई, ताकि आपकी एडजस्टमेंट भी परफेक्ट हो जाए, इसलिए एक बार और रिकॉल कर रहे हैं। तो जिस भी चीज की आपको एडजस्टमेंट करनी होती है, याद रखना ये 2 स्टेप्स होते हैं। सबसे पहले आपको सैक्रिफाइसिंग गेनिंग रेशियो निकालनी है, उसके बाद उस अमाउंट के साथ मल्टीप्लाई कर दो जिसकी आपको एडजस्टमेंट एंट्री पास करनी है। अब मैं आपको दोबारा पूरे चैप्टर में एडजस्टमेंट एंट्री नहीं समझाऊंगा, अब आपको अच्छे से समझ में आ गई एडजस्टमेंट एंट्री कैसे करते हैं, फाइन। तो यहाँ पर हम सॉल्व करेंगे तो 20,000 अमाउंट्स आ जाएंगे, है ना। अब बताओ एंट्री क्या होती है? गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग या सैक्रिफाइसिंग टू गेनिंग? सर गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग। रीजन? क्योंकि गेनिंग पार्टनर से आप पैसा ले रहे हो, उसकी कैपिटल कम कर रहे हो, और जिसको लॉस और उसको आप कॉम्पनसेट कर रहे हो तो उसकी कैपिटल आप इंक्रीज करोगे, फाइन। तो इस केस में एंट्री क्या बनेगी? बी कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीस कैपिटल अकाउंट डेबिट 20,000 टू एस कैपिटल 20,000, फाइन। तो इस केस में हम लोग जर्नल करेंगे बीस कैपिटल टू एस कैपिटल 20,000 से। तो इसको बोलते हैं एडजस्टमेंट एंट्री। क्या बोलते हैं? एडजस्टमेंट एंट्री। और अभी तक हमने सिर्फ एक केस में एडजस्टमेंट सीखी है, गुडविल की केस में, फाइन। अब कंटिन्यू करते हैं आज की क्लास। आप एक बार ये साथ साथ प्रैक्टिस कर लेना जो मैंने आपको भी करवाया, ठीक है। जितनी स्ट्रांग आपकी एडजस्टमेंट एंट्री होगी उतना चैप्टर ही इजी हो जाएगा आपके लिए। अब आज की क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। गुडविल दो तरह की होगी इस चैप्टर में। एक होती है एग्जिस्टिंग गुडविल। एग्जिस्टिंग गुडविल का मतलब जो बैलेंस शीट में होगी। आगे जाकर आपको क्वेश्चन में बैलेंस शीट गिवन होगी, तो जो चीज बैलेंस शीट में होती है उसे एग्जिस्टिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एग्जिस्टिंग। तो जब ये गुडविल बैलेंस शीट में होगी तो आप उसको क्या करोगे? टू बी रिटन ऑफ। तो आपने इस गुडविल को क्या करना है? राइट ऑफ करना है। ये पुरानी गुडविल होती है। अभी मैं आपको इसके बाद भी समझाऊंगा कि राइट ऑफ क्यों करेंगे, फाइन। अभी उसकी एंट्री समझ लो आप लोग। जब हम गुडविल को राइट ऑफ करते हैं, एग्जिस्टिंग गुडविल को, तो एंट्री होती है, लेट सपोज ए और बी दो पार्टनर्स है फर्म में, और प्रॉफिट शेयरिंग रेशो उनकी इक्वल एज्यूम कर लेते हैं, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। तो एंट्री होती है एस कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल। देखो गुडविल एसेट होता है ना, एसेट हमेशा डेबिट होता है। अभी हम उसको हटा रहे हैं, राइट ऑफ कर रहे हैं। राइट ऑफ करेंगे तो हमेशा वो वाला एसेट क्रेडिट हो जाएगा और ऊपर आ जाएंगे पार्टनर्स। अच्छा, ये कौन सी रेशो में करना है आपको? ओल्ड पीएसआर। याद रखेंगे, कोई भी चीज हम राइट ऑफ करते हैं बैलेंस शीट से, हमेशा ओल्ड पीएसआर में करते हैं। चाहे कोई भी चैप्टर होगा, पार्टनरशिप के आगे जितने भी चैप्टर्स हैं, सब में कोई भी चीज आप राइट ऑफ करोगे तो हमेशा ओल्ड रेशो में राइट ऑफ करोगे, फाइन। तो अभी एज्यूम कर लेते हैं कि गुडविल की अमाउंट 20,000 है। तो जब आप इक्वली उसको राइट ऑफ करोगे तो 10,000 आ जाएगा। तो ये एंट्री होती है गुडविल को राइट ऑफ करने की, फाइन। इसके बाद दूसरी गुडविल होती है एडजस्टमेंट में, जो गुडविल इज वैल्यूड एट लिखा होता है, जो अभी अभी जिसका ट्रीटमेंट मैंने आपको सिखाया। तो इसकी कौन सी एंट्री होती है? अभी सिखाई मैंने आपको, एडजस्टमेंट एंट्री। एडजस्टमेंट एंट्री बोले तो जब भी एडजस्टमेंट एंट्री मैं बोलूंगा इस चैप्टर में, आपके दिमाग में ये एंट्री बननी चाहिए, गेनिंग पार्टनर्स टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स। फर्स्ट स्टेप होगा सैक्रिफाइसिंग गेनिंग रेशियो निकालना। उसके बाद जो रेशियो आ रही है उसको गुडविल से मल्टीप्लाई करके गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग में आपने अमाउंट्स डाल देनी है, फाइन। तो इसको बोलते हैं एडजस्टमेंट एंट्री। तो अभी जो हमने गुडविल सीखी वो अल्टीमेटली ये सीखी है जो एडजस्टमेंट में गिवन होगी आपको, फाइन। आगे जब हम चैप्टर करेंगे आपको हर चीज क्लियर हो जाएगी। अभी थोड़ा थोड़ा समझ लो, जो एडजस्टमेंट में गुडविल होती है उसकी आपको एडजस्टमेंट एंट्री पास करनी होती है। जो एग्जिस्टिंग गुडविल होगी आपने उसको राइट ऑफ करना है। इज दैट क्लियर? आगे बढ़े, चलो। नेक्स्ट टॉपिक है ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व्स। रिजर्व्स और प्रॉफिट्स, इसमें भी दो तरह का ट्रीटमेंट है। अगर
वो क्वेश्चन आपको कुछ नहीं बोल रहा है, कुछ रिजर्व्स पड़े हैं आपके पास। रिजर्व्स का मतलब होता है जो ओल्ड पार्टनर्स ने कुछ पैसा सेव कर रखा था, फाइन। अभी क्या होता है, जब हमारे पास कुछ रिजर्व्स पड़े हैं, अब हमने रेशियो को क्या कर लिया, इस चैप्टर में चेंज कर लिया, तो वो रिजर्व्स को बांटना होता है। क्या करना होता है, बांटना होता है। पुराने पार्टनर्स क्या करते हैं, ओल्ड रेशियो में वो रिजर्व्स को वापस बांट लेते हैं और फिर वो नए रिजर्व्स क्रिएट करते हैं, फाइन। तो अगर रिजर्व्स को बांटना है या फिर क्वेश्चन कुछ नहीं बोल रहा, तो भी हम अपने आप क्या करेंगे, रिजर्व्स को ओल्ड रेशियो में बांट देंगे। तो उसकी जर्नल एंट्री क्या होती है, तो आपने जब बांटना है उसको, तो उसकी जर्नल एंट्री आपको करनी होती है। अब रिजर्व्स लायबिलिटी साइड की चीज है, रिजर्व्स डिक्रीज होते हैं तो डेबिट होते हैं, तो उसकी एंट्री होती है रिजर्व्स डेबिट टू पार्टनर्स इन ओल्ड रेशियो। मैंने आपको ये बात अभी समझाई थी कि कोई भी चीज आप बैलेंस शीट से बांटते हो वो हमेशा ओल्ड रेशियो में बांटी जाती है, फाइन। तो रिजर्व्स की अमाउंट लेट सपोज 50,000 है और ओल्ड रेशियो इक्वल है, तो उसकी ये एंट्री हो जाएगी, रिजर्व्स को डेबिट कर देंगे टू पार्टनर्स। इज दैट क्लियर? कब होता है ये, अगर क्वेश्चन साइलेंट हो, वो आपको रिजर्व्स के बारे में कुछ भी ना बताए, या फिर वो रिजर्व आपको बांटने के लिए बोले, ठीक है। तो दोनों केस में आपको ये एंट्री पास करनी है बांटने पर, रिजर्व्स टू पार्टनर्स। अब सेकंड केस, अगर क्वेश्चन में आपको रिजर्व बांटने से मना करा गया है, अगर क्वेश्चन स्पेसिफाई कर रहा है कि रिजर्व्स आर नॉट टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड, इन दैट केस आपको एडजस्टमेंट एंट्री पास करनी है। एडजस्टमेंट एंट्री मैंने आपको अभी इस वीडियो की स्टार्टिंग में इसलिए सिखाई थी क्योंकि वो बार बार आने वाली है। सेकंड केस में यहाँ पर आ चुकी है, अब मैं दोबारा नहीं समझा रहा हूँ आपको। आपको याद है क्या कर रहा था, आपने दो स्टेप्स में करा था, सैक्रिफाइसिंग गेनिंग रेशियो निकालो और यहाँ पर हमने रिजर्व की एंट्री पास करनी है, एडजस्टमेंट एंट्री पास करनी है, तो रिजर्व की अमाउंट से मल्टीप्लाई करना, गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग। क्लियर है मेरी बात? तो ये हो गया आपका रिजर्व्स का टॉपिक। आप साथ साथ नोट्स बनाते जाना बच्चों। नेक्स्ट, कौन कौन से वो रिजर्व्स होते हैं और प्रॉफिट होते हैं। देखो अभी क्या टॉपिक का नाम था, ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व्स एंड प्रॉफिट, है ना। ये प्रॉफिट भी था ना और ये रिजर्व्स। अब वो कौन कौन से रिजर्व्स होते हैं, वो ये चारों रिजर्व्स हो सकते हैं, पार्टनरशिप में चार रिजर्व्स होते हैं और ये प्रॉफिट होता है पीएल अकाउंट। जनरल रिजर्व मैं आपको लर्न कराता हूँ, फटाफट से लर्न करते हैं। जनरल रिजर्व इज ऑल्सो नोन एज कॉन्टीजेंसी रिजर्व। कॉन्टीजेंसी मीन्स अनसर्टेनिटी, और सारे रिजर्व आप अनसर्टेनिटी के लिए बनाते हो। तो जनरल रिजर्व, रिजर्व फंड, डब्ल्यूसीआर, आईएफआर, पीएल। फटाफट से लर्न करते हैं। जनरल रिजर्व, रिजर्व फंड, डब्ल्यूसीआर, आईएफआर, पीएल, फाइन। ये चार रिजर्व है और ये सरप्लस होता है यानी कि प्रॉफिट होता है, ठीक है। तो टोटल पांच चीजें हैं जो आपको देखते ही पार्टनर्स को बांटनी होती है, फाइन। इसके दो ट्रीटमेंट क्या पॉसिबल है, अगर क्वेश्चन कुछ नहीं बोल रहा है तो आप डिस्ट्रीब्यूट करोगे, एंट्री विल बी रिजर्व्स डेबिट टू पार्टनर्स, ठीक है। इसमें से लेट सपोज डब्ल्यूसीआर पड़ा हुआ है तो एंट्री क्या होगी, डब्ल्यूसीआर टू पार्टनर्स। लेट सपोज रिजर्व फंड पड़ा हुआ है तो एंट्री क्या होगी, रिजर्व फंड टू पार्टनर्स, ठीक है। अगर लेट सपोज ये तीन चीजें पड़ी है तो तीनों को डेबिट कर दो। जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट, रिजर्व फंड अकाउंट डेबिट, डब्ल्यूसीआर डेबिट टू पार्टनर्स। कौन सी रेशियो में बांटोगे, ओल्ड रेशियो में, फाइन। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। कुछ एसेट्स होते हैं जो हमें राइट ऑफ करने होते हैं। इसमें तीन एसेट्स हम लोगों को पढ़ने हैं कि कौन कौन से एसेट में राइट ऑफ करने हैं। राइट ऑफ का मतलब ये अगर बैलेंस शीट में अपीयर हो रहे हैं तो आपको इनको हटाना होगा, ठीक है। वो कौन कौन से रिजर्व होते हैं, सॉरी कौन कौन से एसेट्स होते हैं, गुडविल, एडवर्टीजमेंट और पीएल। तीनों का रीजन समझते हैं। गुडविल को क्यों राइट ऑफ करते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वायो में अक्सर पूछते हैं कि गुडविल को राइट ऑफ क्यों करते हैं, अकॉर्डिंग टू काउंटिंग स्टैंडर्ड 26। ये मैंने आपको गुडविल वाले चैप्टर में बताई थी बात कि पार्टनरशिप में ये कौन सी गुडविल पड़ी है हमारे पास, सेल्फ जनरेटेड, हमने इसके लिए पैसे नहीं पे करे। तो एएस 26 जो इंटेंजिबल एसेट्स के ऊपर है वो ये बोलता है कि आपको सिर्फ परचेज गुडविल रिकॉर्ड करने का अधिकार है, सेल्फ जनरेटेड गुडविल को रिकॉर्ड नहीं करना चाहिए आपको बैलेंस शीट में। इसको हम इसलिए हटाते हैं बैलेंस शीट से, फाइन, हटा देंगे यानी कि राइट ऑफ कर देंगे। और एडवर्टीजमेंट, सस्पेंस और पीएल ये दोनों फिक्टिशियस एसेट्स होते हैं। कौन से एसेट्स होते हैं बच्चों, फिक्टिशियस एसेट्स। फिक्टिशियस एसेट्स का मतलब होता है जो आप सेल नहीं कर सकते लेकिन आपको बैलेंस शीट के तौर पर लिखना पड़ता है, मतलब प्रेजेंटेशन के तौर पर बैलेंस शीट में लिखना पड़ता है। एडवर्टीजमेंट, सस्पेंस आपको याद होगा क्लास 11 में हमने पढ़ा था, ये डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है जो हम एडवर्टीजमेंट में बहुत ज्यादा पैसा खर्च करते हैं, वो नंबर ऑफ ईयर्स तक राइट ऑफ करते हैं, फाइन। आप इसको बेच नहीं सकते लेकिन प्रेजेंटेशन के लिए आप इसको बैलेंस शीट में लिख रहे हो। ये पीएल का मतलब लॉस होता है। अभी मैंने जब आपको रिजर्व्स लर्न कराए थे, याद है वो रिजर्व्स, जनरल रिजर्व, रिजर्व फंड, डब्ल्यूसीआर, आईएफआर, पीएल, तो ये प्रॉफिट था ना। ऐसी, अच्छा प्रॉफिट इस साइड क्यों पड़ा है ये बात समझाओगे आप। प्रॉफिट्स जो होते हैं या गेन्स होते हैं हमेशा क्रेडिट होते हैं ना, और लाइबिलिटीज आर ऑलवेज क्रेडिटेड। तो याद रखना जो पीएल अकाउंट लाइबिलिटी साइड में होता है
उसको प्रॉफिट बोलते हैं, क्योंकि आपका पैसा है वो पड़ा किसके पास हुआ है, फर्म के पास, फर्म के अकॉर्डिंग अकाउंटिंग होती है, तो दैट्स वाई प्रॉफिट हमेशा लायबिलिटी साइड पे होते हैं, क्योंकि वो फर्म की लायबिलिटी है, उसने आपको देना है। और वाइस वर्सा फॉर लॉस, पीएल अकाउंट यहाँ पर जो पड़ा है वो लॉस क्यों है, लॉसेज आर ऑलवेज डेबिटेड, है ना। तो एसेट्स में तो पड़ा होगा ये वाला, क्योंकि डेबिट बैलेंस है अगर, तो जो एसेट्स में पीएल पड़ा हुआ है दैट मींस वो डेबिट बैलेंस है, और लॉसेज आर ऑलवेज डेबिटेड, ये बात याद रखना। लॉस इसलिए एसेट होता है क्योंकि फर्म ने आपसे रिकवर करना है, आपको लॉस हुआ तो आपने फर्म को पैसे देने हैं, तो फर्म के अकॉर्डिंग वो एसेट बन जाता है, फाइन। तो दैट्स वाई पीएल अकाउंट जो एसेट में होता है वो लॉस होता है, और जो लायबिलिटीज वाला होता है वो प्रॉफिट होता है, ये चीज का ध्यान रखना, ठीक है। अब क्या करेंगे, हम इसको राइट ऑफ करेंगे। अभी मैंने आपको रिजर्व्स को बांटने की एंट्री सिखाई थी। जब आप रिजर्व्स को बांटते हो, रिजर्व एक लायबिलिटी है, वो आप बांट रहे हो तो वो लायबिलिटी कम हो रही है ना, तो रिजर्व डेबिट हो जाते हैं, नीचे पार्टनर्स आ जाते हैं। यहाँ पर एसेट्स को आप राइट ऑफ कर रहे हो, मतलब ये एसेट आपको बैलेंस शीट से हटाना है। बैलेंस शीट एसेट मतलब ये एसेट है, एसेट हटाओगे बैलेंस शीट से तो क्या होगा, डेबिट या क्रेडिट, सोचो। जब एसेट डिक्रीज होता है तो क्या होता है, क्रेडिट होता है सर, ऊपर आ जाएंगे पार्टनर्स। तो इसकी जर्नल एंट्री क्या बनती है, पार्टनर्स टू गुडविल। लेट सपोज इन तीनों में से एक एसेट पड़ा हुआ है गुडविल, तो हम इसको राइट ऑफ कैसे करेंगे, पार्टनर्स डेबिट टू गुडविल। लेट सपोज 20,000 की गुडविल पड़ी हुई है और ओल्ड रेशो इक्वल है। मैं आपको एक बार बार बता चुका हूँ कि बैलेंस शीट में से आप कोई भी चीज राइट ऑफ कर रहे हो या बांट रहे हो, वो हमेशा ओल्ड रेशो में होता है। तो एंट्री विल बी एस कैपिटल बीस कैपिटल टू गुडविल, फाइन। यहाँ पर एडवर्टीजमेंट भी हो सकता था, पीएल भी हो सकता था, इतनी बात क्लियर है। बस एक लास्ट चीज और समझानी है, ये अभी तक मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, ध्यान से देख लो। ये रिजर्व्स है जो आपको भी लर्न कराए थे, ये तीन एसेट्स है जो आप राइट ऑफ करते हो, फाइन। तो देखो क्या लिखा हुआ है, नॉर्मली रिजर्व्स आर टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड। नॉर्मली क्या होता है, हम रिजर्व्स को बांटते हैं, तो एंट्री क्या करते हैं, रिजर्व्स टू पार्टनर्स। और एसेट्स को हमेशा राइट ऑफ करा जाता है, ये एसेट्स को हम राइट ऑफ करते हैं तो एंट्री क्या होती है, पार्टनर्स टू एसेट्स, फाइन। लेकिन अगर क्वेश्चन में कहा हुआ है कि आपको एडजस्टमेंट एंट्री पास करनी है, सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री, तो आपको क्या करना होगा, तो आपको ऐसे नहीं करना होगा कि रिजर्व्स बांटने हो और एसेट्स को राइट ऑफ करना होगा, ऐसा नहीं करना होगा। तो आपको एक एडजस्टमेंट एंट्री पास करनी होगी। एडजस्टमेंट एंट्री कैसे होती है, अभी मैंने आपको सिखाया था, कैसे सिखाया था, सैक्रिफाइसिंग गेनिंग रेशियो निकाली, जिसको गेन हो रहा है उसको डेबिट करेंगे, जिसको सैक्रिफाइस हो रहा है उसे क्रेडिट करेंगे। अमाउंट कैसे निकालते हो, सैक्रिफाइसिंग रेशियो जैसे उनकी 1/2 आ रही है और 1/2, तो 1/2 को मल्टीप्लाई करते हैं उस अमाउंट के साथ जिसको आपने एडजस्ट करना है ना। अब यहाँ पर एडजस्टमेंट एंट्री की अमाउंट कैसे निकालते हैं, ध्यान से समझो। ये रिजर्व्स है, यानी कि आप बांटते हो पार्टनर्स को, और ये एसेट्स है जो आप राइट ऑफ करते हो, यानी कि बैलेंस शीट से हटाते हो। तो हमें क्या करना होगा, इन तीनों को प्लस कर लेना होगा। इन तीनों को प्लस करके कितना आ रहा है, 70,000। 70 में से 20 गए तो कितना बचा, 50। तो आपको 50,000 को एडजस्ट करना होगा। आपने क्या करना है, जनरल रिजर्व, रिजर्व फंड, WCR, इन तीनों का टोटल कितना आ रहा था, 70,000। अमाउंट एज्यूम कर रहे हैं अभी, और लेट सपोज एडवर्टीजमेंट सस्पेंस की अमाउंट 20,000 है एसेट साइड पे, उसे माइनस कर दो, तो नेट अमाउंट टू बी एडजस्टेड आ जाएगी 50,000। ये क्या है, 50,000 नेट अमाउंट टू बी एडजस्टेड। बस इस 50,000 से आपको एडजस्टमेंट एंट्री पास करनी होगी। उस केस में एडजस्टमेंट एंट्री कैसे होती है, गेन टू सैक्रिफाइसिंग, आपको अच्छे से पता है, क्लियर है। अब यहाँ तक आपके जो टॉपिक्स हो चुके हैं आप लोग रिवाइज कर लो, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, ठीक है।